कौन कहता है कि खेती किसानी करना बहुत ज़्यादा आसान है। कभी खुद खेत में उतर के देखना तो पता चलेगा कि खेती किसानी करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ये मैं ऐसे ही यूं ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। मैं खुद खेती किसानी करता हूँ, तो मेरे को पता है। जो सर पे जो गमछा बांध के रखते हैं ना, वो शौक के लिए नहीं बांध के रखते, वो इसलिए बांध के रखते हैं ताकि जो सीधा सूर्य का जो रोशनी सीधा सर पे ना पड़े, थोड़ा सा कम हो, नहीं तो सर दर्द चक्कर वक्कर आ जाएगा। तो खेती किसानी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। मैं अभी जिस खेत में खड़ा हूँ और मेरे पीछे जितनी भी सारी आपको खेतें लग रही है, ये पूरी धान की खेती है। अभी क्या है, अभी धान का सीजन चल रहा है, तो हर जगह धान की खेती हुई है। लेकिन पता है इस धान की खेती को करने के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत करना पड़ा है, आपको नहीं पता। आपको सिर्फ दूर से दिख रहा है कि बहुत जगह हरियाली है, लेकिन ये हरियाली क्यों है, कैसे लाया गया है ये हरियाली, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो देखते हैं कि खेती किसानी कैसे होता है, इसमें कितनी मेहनत होती है, कितना पैसा लगता है, इंसान अपनी ऊर्जा कितना ज़्यादा इसमें निवेश करता है। गाइज, मैं अभी जिस खेत में खड़ा हूँ उस खेत की हालत ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा है जैसे धरती माँ का जो है छाती फट गया और वो चाह रही है कि नहीं, मतलब अब मैं इसको कैसे बयां करूं, शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। धरती माँ अपने आंख से आंसू बहा रही है कि भगवान थोड़ा सा तो बारिश कर दो, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। इन खेतों में मैं देख पा रहा हूँ कि इतना ज़्यादा दरारें हो गई है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि धरती फट जाती है उस तरीके से धान के पूरे खेत फट गए हैं। रो रहे हैं धान की कम से कम थोड़ा सा बारिश दे दो। और जानते हैं ये धान की खेती कैसे हुई है? दोस्तों, मैं जो हूँ अभी बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में खड़ा हूँ और यहाँ खेती देख रहा हूँ। इतना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कब बारिश हुआ है। हर एक शहर, हर एक राज्य में बारिश हुआ है, सिवाय बिहार में। यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हुआ है और यहाँ पे कोई भी नदी, नहर, पोखर, तालाब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे खेती हो रहा है वो सीधा कहीं ना कहीं कोई बोर वगैरह से पानी लेके खेती हो रहा है, और वहाँ से अगर हम पानी लेते हैं, मैं आपको ऐसे नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं आपको एक खेत दिखाता हूँ और फिर मैं उसके थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आखिर खेती करना इतना कठिन क्यों है। गाइस, मेरे पीछे जो एक खेत है वो 10 कट्ठा खेत है, जिसको मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही रोपा है। इसको रोपाई करने में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई है मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता है खेती करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले जो है किसी भी खेत में जोताई करना पड़ता है। तो जोताई में मान लो कि ये इतना बड़ा खेत है, तो जोताई करने में लगभग मेरे को 1500 रुपये लग गए जोताई करने में। जोताई के बाद जो होता है वो इस खेत में मेड जो है लाइन वगैरह लगा देते हैं ताकि पानी इधर उधर ना जाए। उसको लगाने में खुद से अलग से मेहनत करना पड़ता है, खुद का अपना शरीर वगैरह लगाओ। उसके बाद फिर जो आता है इसमें धान बुआई का काम आता है। धान बुआई करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें पानी डालना पड़ता है। तो मैं अभी बिहार राज्य में हूँ और यहाँ पे पानी की इतनी ज़्यादा अकाल है, भगवान बारिश तक नहीं दिए हैं और बारिश नहीं देने के कारण पूरा खेत सूखा पड़ा है। तो मुझे कहीं और से पानी खरीद कर इसमें डालकर रोपाई करना पड़ा और वो लगभग मेरे को 1500 से 2000 के आसपास मेरे को सिर्फ इसमें पानी लगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन है यहाँ पे पानी के साथ सिंचाई करना। सिंचाई होगी तभी तो खेती होगा। इसके साथ साथ अगर इसमें और देखूँ तो मेरे को सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि बिया, जो इसमें बीज डालते हैं, बीज का अलग से पैसा लगता है। उसके साथ साथ खाद डालना, खाद का लगभग अलग से पैसा, 1000 रुपये खाद का समझ लो, 1000 रुपये बीज का समझ लो। उसके बाद इसे पूरे धान की रोपाई करने में लगभग उसमें लग जाते हैं 1000 रुपये। तो आप काउंट कर लो इसी से। इसके साथ साथ ये धान अभी रिसेंटली इसमें हम उगाया गया है। अभी उगाने के बाद इसको 2 से 3 पानी लगभग इसको और पटाना पड़ेगा। 3 से 4-5 पानी हो ही जाएगा लगभग। तो उसमें मान लो 3 से 4000 रुपये तो मिनिमम आने ही आने। उसके बाद फिर से इसमें खाद देंगे वो अलग, प्लस इसमें जो है बहुत सारा खरपतवार वगैरह उग जाता है। तो उस खरपतवार को निकालने के लिए अलग से इसमें मजदूर डालना पड़ेगा, उसके खर्चे अलग हो जाएंगे, पानी के खर्चे अलग, खाद के खर्चे अलग। फिर उसके बाद धान होने के बाद मान लो कि अगर धान हो भी गया, मुझे नहीं लगता धान होगा, लेकिन अगर हो भी गया तो उसको काट छाट के घर लेके जाओ, वहाँ पे जाके पीट पाट के उसको फिर धान को अलग करो और तब जाके उससे चावल निकलते हैं जो आप बिरयानी को बड़े चाव से खाते हो ना। जिस चावल को आप इतने चाव से खाते हो बिरयानी बना के, समझ लो इस चीज़ को उगाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और मैं अभी जहाँ पे हूँ, मेरा खेत जहाँ पे है, मैं जिस गाँव में हूँ, जो मेरा गाँव है, यहाँ पे ना तो कोई नदी है ना तो कोई नहर है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं और भगवान भी है कि हमारी तरफ ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सरकार तो घंटा कुछ, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे बस। तो आप खुद बताओ कि अगर मान लो मेरा तो थोड़ा सा खेत है, अगर फसल नहीं भी उगा तो मैं उसको काट के गाय भैंस को खिला दूंगा, नुकसान होगा ठीक है, झेल लेंगे। लेकिन अगर मान लो जो किसान बहुत बड़ा किसान है, जिसके पास बीघे बीघे में ज़मीन है, तो वो कैसे करेगा?
बताओ, अगर उसका धान का फसल पूरा खत्म हो जाता है तो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। किसान का छोड़ो, मेरे यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी धान बुआई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब धान की बुआई करते हैं ना तो खुशियाँ मनाते हैं, घर में पकौड़ी वगैरह तल के खुशियाँ मनाते हैं। वो चीज़ हुआ क्योंकि जिसको देखो वही रोपाई किया, और अगर हम रोपाई नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। हम भगवान के भरोसे तो बैठे हैं, लेकिन पानी हो तब ना। अगर पानी हो ही नहीं रहा है तो हम कैसे करें? खेती किसानी कैसे हो? बड़ा मुश्किल हो गया खेती किसानी करना। तो आप बताओ कि जब यहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल है तो बिहार में भूखमरी, भीखमरी समस्या क्यों नहीं उत्पन्न होंगी? बिल्कुल उत्पन्न होंगी, क्योंकि यहाँ पे खेती है। ऐसा नहीं है, खेत है, खेत उपजाऊ है, लेकिन खेत में अनाज लगाने के लिए भी तो चाहिए संसाधन, चाहिए साधन चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। अगर आप कहीं से पानी भी लेने जाओगे तो आपको 200-300 रुपये प्रति घंटा, और 1 घंटा में आप थोड़ा सा ही खेत की सिंचाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ही सोखती है पानी को, बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है। बिहार को नदियों का राज्य कहा जाता है। इस राज्य से राज्य गुजरती है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल भी नदी तक नहीं है, जानते हैं? जब हमारे यहाँ जब मान लो कि अभी तो खैर इंद्र देवता हमारे यहाँ बरसात नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे पानी आता है ना तो पूरे धान के फसल डूब जाते हैं। मतलब पानी आए तो भी दिक्कत है और पानी नहीं आए तो भी दिक्कत है। पानी नहीं आता तो सारा फसल जल के ख़त्म हो जाते हैं, और जब पानी आता है तो पूरा बाढ़ ही आ जाता है। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती है, किसान की क्या गलती है? अगर पानी नहीं आता है तो भी वो भूख से मरता है, और पानी ज़्यादा आता है तो भी वो भूख से मरता है। मतलब हर तरीके से समस्या ही समस्या है इस राज्य में। और मैं जो हूँ अभी, मेरा जो गाँव है इसके बारे में बता दूँ। मेरा जो गाँव अभी परसागढ़ है, जो कि इकमा प्रखंड में आता है, सारण जिला बिहार के अंतर्गत आता है। ये बिहार में ही, अंतर्गत क्या यार, बिहार में ही आता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ डेवलप है, लेकिन कुछ डेवलप है भी नहीं। सिर्फ कहने के लिए सब कुछ विकसित है, लेकिन देखने में कोई भी चीज़ विकसित नहीं है, बस कोई भी चीज़ विकसित नहीं है। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे खेती किसानी करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। बाकी के स्टेट्स में मैं देखता हूँ सीधा इलेक्ट्रिक आ जाता है, सीधा बिजली आता है, वहीं पे बोर्ड लगे होते हैं, सीधा अपने खेत में डायरेक्ट चला लो, सीधा फसल वगैरह को सिंचाई कर लो फसल वगैरह की। लेकिन यहाँ पे सिंचाई वगैरह करना कितना ज़्यादा कठिन है। हम सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं, लेकिन भगवान भी हमारे ऊपर थोड़ा सा भी दया दृष्टि नहीं दिखा रहे हैं कि चलो इनका कुछ भला कर दे। नहीं, अब आप समझ ही चुके होंगे कि बिहार में जो है कृषि करना, बिहार में क्या हर जगह कृषि करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। किसानी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर और ऊपर से देखते हैं कि कोई भी चीज़ इतनी मेहनत से कोई भी चीज़ उगती है, उसके बाद सरकार उसका प्राइस इतना ज़्यादा कम कर देता है, तो बताओ किसान कैसे आत्महत्या नहीं करेगा? हाँ, मान लो वो खुद 10 रुपये लगाया और उसको 1 रुपये मिलना नहीं, अपने जेब से ही वो 4 रुपये और लगा देगा, तो किसान तो सिर्फ अपने खेत के भरोसे ही बैठा है ना। उसको कमा के देने वाला कौन है? उसके पैसा कहाँ से आने वाला है? इसी चीज़ से पैसे आएंगे, जो कि पैसा हो नहीं पाता है। तो ऐसे में किसान क्या करेगा? कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा कि बिहार में किसानी करना कितना मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो गाइस, जय जवान जय किसान।